नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है वो धरातल पर काम कर रही है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र नूर महल, जालंधर, पंजाब में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कटारिया जी, जो उप निदेशक हैं कृषि विज्ञान केंद्र जालंधर में। सर, ये बताइए, कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो किसानों के लिए किस तरीके से काम कर रहा है? तो सबसे पहले तो शर्मा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। तो रही बात कृषि विज्ञान केंद्र कैसे किसानों तक पहुँच करता है, तो उसमें ये है कि हमारा जो मैंडेट है, जो महत्व है कि यही है कि हम किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा जो सेवा है वो कर सकें। उसमें सबसे पहले हमारा जो मुख्य काम है, हम जो ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग देते हैं किसानों को कि कैसे हम जो सहयोगी धंधे होते हैं उनको अपनाकर हम जो है अपनी आमदनी जो आय है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम हर एक गांव में जाते हैं, वहाँ पर अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, ट्रेनिंग्स लगाते हैं, ताकि जो लोग किसान हैं नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसके बारे में भली बाती जानू जो हो सकते हैं। इसके अलावा हम जो अपना सुधरे हुए बीज होते हैं, बहुत प्योर क्वालिटी का सीड जो है वो भी हम जो किसानों को जो है यहाँ से मुहैया कराते हैं। और साथ साथ में जैसे हमारे कई प्रोजेक्ट चलते हैं यहाँ पे, जैसे उनमें से एक क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का जो है, जिसे हम कहते हैं कि पराली प्रबंधन जो करते हैं। अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये आपने फार्म मशीनरी बैंक बनाया हुआ है, हाँ जी, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ बहुत सारी ये मशीनें हैं जो पराली को प्रबंध करने के लिए। तो मुझे बताइए कौन कौन सी मशीनें हैं और किस तरीके से पराली को प्रबंध करती है? हमारे पास अभी तक सभी तरह की जो मशीनें जो पराली का प्रबंधन करती हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें हैप्पी सीडर है, जीरो टिल ड्रिल है, स्पेशल मशीन है, एमबी प्लो जिसे कहते हैं वो भी है, और इसके अलावा रोटावेटर और मल्चर और रिपर भी हैं। तो ये सारी मशीनें जो हैं वो पराली प्रबंधन में काम आती हैं। और ये क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कि खेत के बीच में ही पराली का प्रबंधन करना। तो उसके लिए ये मशीनें जो हैं हम किसानों को देते हैं, और लोग यहाँ से किसान आते हैं हमारे से ये मशीनें जो हैं अपने घर के लेके जाते हैं। किसी का रेट 100 रुपया है किराया, किसी का 200 रुपये किराया है। अगर मैं हैप्पी सीडर की बात करता हूँ तो उसका कितना किराया है? हैप्पी सीडर का 100 रुपया जो प्रतिदिन का जो है किराया है, वो किसान लेके जाते हैं। और वो ज़्यादा प्रेफरेंस है किसान की, क्योंकि वो इजीली उससे एक मैनेज भी हो जाता है और उसकी सोइंग मेथड जो है उसका खर्चा भी कम होता है। इसलिए जो हैप्पी सीडर है वो किसान काफ़ी पसंद करता है। और सीड ड्रिल किस तरीके से उसका उपयोग होता है पराली के लिए? जो सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल के लिए तो पहले हमें जो डिस्क हैरो हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं, वो हमारे पास हैं, वो भी लोग लेके जाते हैं। डिस्क हैरों के बाद जो है उसकी एक बार कल्टीवेशन करके फिर दोबारा से हम जो है ये जो ड्रिल होती है मशीन की वो लगाते हैं। उसमें हमारे 3 ऑपरेशन होते हैं, लेकिन जो हैप्पी सीडर है उसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि सीड डालते हैं और वो खेत में डायरेक्टली हम सोइंग जो है वो कर देते हैं, इसलिए वो इजी ऑप्शन है। इसके अलावा सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर भी हमारे पास जो है वो अवेलेबल है और किसानों के खेतों में चल रहा है। किसानों को कैसे जागरूक कर रहे हैं आप पराली के लिए? हम यानी कि जो हम गांव लेवल तक जाते हैं, उसके बाद ब्लॉक लेवल है, उसके तो फिर ज़िला लेवल है, 3 लेवल हैं। तीनों लेवल पे हम जो हैं अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। घर घर में जो जहाँ जाके सोसाइटियों में जाके हम अपने कैंप लगाते हैं, जहाँ जैसे किसानों को इकट्ठा करके गांव में इकट्ठा करके वहाँ पे भी चर्चा करते हैं कि हमारे जो पराली है उसका प्रबंधन करना चाहिए, अगर हम इसको जलाएंगे तो उसके जो नुकसान हैं वो बताते हैं। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि जो अगर हम खेत की जो पराली है उसके प्रबंधन बीच में करते हैं तो उससे हमें जो फर्टिलाइज़र्स हैं जो हम खरीदते हैं वो कुदरती तौर पे ही मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन भी हमें मिलता है, पोटाश मिल जाता है, सल्फर मिल जाता है, ऐसे ही कार्बन भी मिल जाता है। कभी ऐसा हुआ फील्ड पे गए, चुनौतियाँ होती होंगी, किसानों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप प्रबंधन करें, क्या चुनौतियाँ भी आती हैं आपके लिए पराली को प्रबंधन करने के लिए? जब हम खेत में जाते हैं तो चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि सबसे पहले है कि फार्मर को कन्विंस करना पड़ता है कि पराली को आग क्यों ना लगाओ। तो उसके लिए हम जो उसके फ़ायदे हैं वो बताते हैं। उसके बाद जब फार्मर समझ जाता है, क्योंकि ये जो इसके फ़ायदे हैं वो 2 से 3 साल बाद दिखाई देते हैं, उसमें क्या है कि जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाती है और किसान अब मान रहे हैं
उसको देख के पृथक वो देख रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, तो वो फार्मर फॉलो कर रहे हैं। और जितनी भी मशीनरी हमारी है KVK की, वो अभी किसानों के खेतों में चल रही है। और आज हम आपको उसके दर्शन भी कराएंगे। हम अभी आलोवाल विलेज गांव है यहाँ पे, वहाँ पे आपको लेके भी जाएंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ और हमें दिखाइए किस तरीके से आप जो मशीन दे रहे हैं वो धरातल पे किस तरीके से काम कर रही है। बिल्कुल। आइए चलिए हमारे साथ। आइए। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव आलोवाल ब्लॉक नगोदर में लेकर चलेंगे, जिला जालंधर में हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र जालंधर के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताइए, फसल अवशेष प्रबंधन क्या है? सर, फसल अवशेष प्रबंधन का मतलब है कि हम खेतों से जो भी फसल ले रहे हैं उसका जो कटाई के बाद जो भी अवशेष बचते हैं हम उसको खेत में ही हमें संभालना है, ताकि जो हमारी मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे और हमारी जो खेती है वो लंबे समय के लिए चलती रहे। इसके लिए हमें जैसे ये धान की कटाई के बाद जो बचती है, पराली बचती है, इसके लिए हम अलग अलग मशीनों के द्वारा किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ताकि सारी पराली जो है खेतों में ही वो मिला के या खेतों में ही संभाल कर जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ा सकें। देखिए आपको बताया किस तरीके से फसल के अवशेष को ये प्रबंध किया जाता है। आपको बताएंगे, हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से वो फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? पहले साल तो हमने किया था रूटावीटर के साथ, फिर सुपर सीडर के साथ, स्मार्ट सुपर सीडर के साथ करते हैं। जो रिजल्ट आएगा पता लग जाएगा। और जैसे आपको लगता है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने से लाभ मिलता है? लाभ तो बहुत मिलेगा। क्या लाभ मिलता है? लाभ एक तो पराली को बेचे मल्च करेंगे तो इसका बहुत लाभ मिलेगा। खाद का काम करेगा है। सबसे ज़्यादा तो है पोल्यूशन ही होगा। आग लगाने से पोल्यूशन होता है, हम आग लगाना चाहते ही नहीं है। बिल्कुल लाभकारी है फसल के अवशेष। बहुत फसल ही लाभकारी है ये। देखिए आपको बता दें, फसल के अवशेष को प्रबंध करने से लाभ की प्राप्ति होती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀ ਆਹ ਸੁਬਾ ਸੀਟਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਬੀਜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬੀਜੀ ਦੀ ਆ। ये बताइए, जो आपको इसकी जानकारी मिली, लगता है ये किसानों के लिए लाभकारी है? ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਗ नहीं ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਦਾਂ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ हर किसान ਨੂੰ। पहले जब आप ये प्रबंध नहीं करते थे तो क्या करते थे? ਉਦੋਂ ਅੱਗ लगाते थे। जब आप आग लगाते थे तो आपने भी देखा होगा कि कई बार जो हमारे मित्र कीट हैं वो भी मर जाते थे, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। बहुत नुकसान हुआ करता था, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में भी फर्क पड़ता था। ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੜਦਾ। आज की स्थिति की बात करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है। बढ़ रही है, बढ़ रही है। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ कई साल ही हो गए ਹੁਣ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਆਂ। ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि बहुत साल हो गए, वो कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को अब वो प्रबंध कर रहे हैं और प्रबंध करने से उनको उसके लाभ की प्राप्ति हो रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन करना है तो किन किन तरीकों से आप कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों।
जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव आलोवाल की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है पंजाब के जिला जालंधर से है। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में उप निदेशक मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कटारिया जी। आइए जानते हैं, ये बताइए कि फसल के अवशेष को प्रबंधन करने में और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम प्रबंधन कर सकते हैं। हम इसमें 2 तरीके से जो है प्रबंधन करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसकी तरफ से हमें ये है कि जो प्रबंधन है, हमने जो पराली है उसको मिट्टी के साथ ही मिलाना है। उसको हम इन सिटू मैनेजमेंट बोलते हैं। और दूसरी टेक्निक है बेलिंग टेक्निक, लेकिन उसमें हम उसको प्रेफरेंस नहीं देते क्योंकि उससे जो इसकी उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की वो कम होती है। तो ज़्यादा जोर जो हमारा है वो इन सिटू मैनेजमेंट पर ही है। इसमें हम अलग अलग तरह की जो मशीनरी है वो यूज़ करते हैं, चाहे वो हैप्पी सीडर है, चाहे वो मल्चर के बाद हम मल्चर करते हैं, उसके बाद जो है एमबी प्लो करके हम सोइंग करवाते हैं। इसके बाद रीपर हैं उनके भी यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ जो स्मार्ट सीडर आए हैं अभी और सुपर सीडर हैं उनकी उपयोग है वो भी हम कर रहे हैं। ये इन सीटू और एक्स सीटू क्या है? इन सिटू का मतलब एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब है कि पराली को मिट्टी के अंदर ही मिलाना, उसको हम इन सिटू मैनेजमेंट बोल देते हैं। और जो एक्स सिटू है कि जो पराली है उसको हम खेत से बाहर लेके जाते हैं और उसको हम जो है थर्मल प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी के सोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपको बताया इन सीटू और एक्स सीटू जो है वो किस तरीके से वो काम करती है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ, ਅੱਗ नहीं ਲਾਉਂਦੇ। तो जब आप ये प्रबंध कर रहे हैं, आपको लगता है कि पहले जो आग लगाते थे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पे फर्क पड़ता था, आज हम जो प्रबंध कर रहे हैं कुछ बदलाव महसूस हो रहा है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता? ਆਏਗਾ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦੀ ਬਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आप अपनी फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਬਚਦੇ ਆ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਆ, ਰੂੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਾਲੀ ਕਰਦੀ ਆ। ये बताइए, जानकारी कहाँ से हुई कि हमें फसल के अवशेष को? ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਲੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। आपको लगता है ये जो कृषि मेला जो लगता है किसानों को उससे लाभ मिलता है? ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, लाभकारी है। ਲਾਭਕਾਰੀ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं फसल के अवशेष को प्रबंध करने से लाभ की प्राप्ति होती है। आपको बताएंगे यहाँ पर जो हमारे मौसम वैज्ञानिक हैं उनसे जानते हैं कि अभी हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा अगर मौसम की अगर हम बात करते हैं। जी आप बताइए, मौसम को देखते हुए आने वाले समय में हम बात करते हैं तो किसान भाइयों को क्या ये देखना पड़ेगा कि जिससे उनको अच्छी फसल ले पाए वो?
सत श्री अकाल जी। जी ਆਪਾਂ मौसम ਦੇ अगर हम मौसम की बात करते हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो मौसम की जानकारी पूर्व जानकारी प्रदान करी जा रही है फार्मर्स को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ें ताकि उनको पूर्व मौसम की जानकारी प्राप्त हो। उससे क्या होगा कि उनको जो खेती के जो छोटे छोटे धंधे हैं जैसे सिंचाई करनी, स्प्रे करनी, उनका जो ताकि उसका नुकसान ना हो। जैसे कि कई बार बारिश हो जाती है, कई किसान को नहीं पता होता कि कितनी बारिश होगी, तो उन्होंने सिंचाई भी लगा दी, ऊपर से भारी बारिश भी हो गई, तो उनका सिंचाई का क्या है कि तो पानी का नुकसान हुआ, बिजली का खर्चा भी हुआ, और उससे के साथ क्या होगा कि जो फसल है उसको भी नुकसान होता है। तो ये किसानों से यही गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ के मौसम की जानकारी प्राप्त करें। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है जो हफ्ते में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को डिटेल में बुलेटिन तैयार करते हैं, जिसमें आने वाले 5 दिनों का मौसम होता है कैसा रहेगा और बीते हफ्ते का मौसम कैसा रहा उसकी जानकारी होती है। और उसके अलावा प्रत्येक जो फसल है उसका उस मौसम के साथ क्या आपस में संबंध रहेगा, कैसे मौसम उसको प्रभावित करेगा और जो वह क्या किसान उसके लिए कर सकते हैं, तो वो सारा उसमें बताया जाता है। ये जो जानकारी है हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो किसानों तक पहुँचा देते हैं। और कौन कौन से माध्यम से पहुंचाते हैं आप? इसके अलावा जो एम किसान पोर्टल है जो गवर्नमेंट का है उसके थ्रू पहुंचाते हैं जानकारी, और एक नया पोर्टल आया है जो किसान सारथी, उसके द्वारा भी ये जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाती है। कुछ किसान हैं जो जैसे जो हर कार्य के पूर्व मौसम की जानकारी लेने के लिए फ़ोन करते हैं, तो हम उनको भी फ़ोन पे पर्सनली कॉल करके भी बता देते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बारिश होगी, तो वो अपने ऑपरेशंस उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, आपको बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से किसानों को मौसम की जानकारी देता है, और किसान भाई कई माध्यम से जैसे किसान साथी या व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य माध्यम से भी वो संपर्क करके लाभ की प्राप्ति करता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर आपको मिट्टी और पानी की जांच करानी है तो कैसे आप कृषि विज्ञान केंद्र से करा सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव आलोवाल की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है पंजाब के जिला जालंधर से है। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। ब्रेक से पहले जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको बताएंगे कि पानी और मिट्टी की जो जांच करानी है आप कृषि विज्ञान केंद्र में किस तरीके से करा सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर हमारे किसान भाई मिट्टी और पानी की जांच कराना चाहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र से कैसे करा सकते हैं? नमस्कार जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी और पानी जांच करवाने के लिए लेबॉर्ट्री हमने स्थापित करी हुई है, जिसमें कि हम उनका सैंपल चेक करते हैं। बट सैंपल चेक करवाने से पहले हम किसानों को पहले ये बताते हैं कि उन्होंने सैंपल कैसे लेना है, क्योंकि ज़्यादातर किसान क्या होते हैं वो ऐसे ही खेत से मिट्टी उठा के ले आते हैं चेक करवाने के लिए, बट अगर उसका सैंपल लेने का तरीका सही नहीं लिया तो उनका रिजल्ट सही नहीं आता। इससे सैंपल टेस्ट करवाने से उनको मेनली फ़ायदा ये होता है कि वो अपने खेत की जो खर्चे हैं उनको कम कर सकते हैं, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें कौन कौन सी खाद डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि बिना टेस्ट करवाए बेतुके सारी खादें डाल रहे हैं, जबकि टेस्ट करवाने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी खाद की कमी है, कौन सी डालो, कौन सी नहीं डालनी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपने सैंपल टेस्ट करवाना होता है किसानों ने, तो उन्होंने सैंपल कैसे लेना है। सैंपल लेने के लिए एक तरीका होता है कि जब आपकी फसल कट गई है, कटने के बाद आपने 6 इंच का
वी शेप ऐसे कट लगाना होता है 6 इंच की डूंगाई पे, जो इंग्लिश का लेटर वी होता है उस शेप में। उसके बाद ये जो वी शेप का खड्डा बना है उसकी बीच वाली सारी मिट्टी बाहर निकाल लेनी होती है। फिर इस वी शेप वाले खड्डे में से साइड से ऊपर से नीचे तक 1 इंच मोटी लेयर उठानी होती है। ऐसी एक खत्ते में से आपने 3-4 जगह से सैंपल लेना है और उसको एक जगह पे ढेरी करके हाथ से अच्छे से मिक्स करना है और उसका एक खेत का एक सैंपल बनाना है। ऐसे ही आपने अलग अलग खत्तों से अलग अलग सैंपल लेके उस पर 1, 2, 3, 4 नंबर उस हिसाब से देने हैं और वैसे आप उसको वो सैंपल बना के आप कृषि विज्ञान केंद्र में दे सकते हैं, जिसमें कि आपको ज़मीन में कौन कौन सी खादें हैं ज़्यादा, कौन सी कम है, उस चीज़ का हम टेस्ट करवा के देते हैं। इसके लिए कोई शुल्क लगता है? इसका हाँ जी, हमने जो फीस है 50 रुपए सैंपल रखी हुई है। अगर पानी की जांच की बात करते हैं तो पानी की जांच कैसे करते हैं आप? पानी की जांच के लिए हमने उसका भी तरीका होता है कि सैंपल कैसे लेना है। पानी भी ऐसे नहीं, पानी लेने के लिए कि आपने जो मोटर जो आप खेतों पे लगा रहे हो जिसका पानी, उस मोटर को पहले 10-15 मिनट अच्छे से चला के और फिर उसके बाद जो कोई भी पानी की बोतल लेके अच्छे से धोना है। सर्फ या सोडा डिटर्जेंट से नहीं धोना, पानी से ही धो के उसमें आपने वो पानी भर के लाना होता है चलते हुई मोटर से। फिर आपने हमें वो सैंपल देना है, जिससे कि हम पानी के सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं कि पानी कौन कौन सी कैटेगरी में है। जैसे पानी की 4 कैटेगरी होती है, अगर तो पानी आपके पहली 2 कैटेगरी में है तब तो पानी ठीक है। अगर 3 या 4 के बाद पानी वो आप खेतों के लिए नहीं लगा सकते। हम उसका टेस्ट करके उनको रिपोर्ट बना के देते हैं। इसका शुल्क कितना लगता है? पानी के सैंपल की फीस भी 50 रुपए है और जो मिट्टी का है उसकी फीस 50। और इसके 2 पैरामीटर होते हैं, एक होते हैं छोटे तत्व, एक होते हैं बड़े वाले, जो दोनों को मिला के 100 रुपये पर सैंपल फीस रखी हुई है। देखिए, आप कृषि विज्ञान केंद्र नूर महल जलंधर में आके आप सैंपल की अपनी जांच करा सकते हैं। 50 रुपये मिट्टी की जांच के लिए और 50 रुपये ही पानी की जांच के लिए। तो आपको ये पता चलेगा कौन से पोषक तत्व की कमी है। जब आप वो पोषक तत्व डालेंगे तो आपको उससे लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? फसल को जिदा पराली ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਜਾਈ ਦੀ ਹੈ। ये सुपर सीडर से जब से आप कर रहे हैं लगता है लाभकारी है? हाँ जी। तो आपको लगता है कि ये जो प्रबंध करना है पराली का, ये बहुत अच्छा तरीका है? हाँ जी। इसके लिए आप हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो इसके लिए ये चला रहे हैं योजनाएं, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ जी। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो जैसे हमारे यंत्र हैं, जैसे सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, इन यंत्रों से प्रबंध करने से उनको उसके लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के उप निदेशक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आप बताइए, पराली से संबंधित किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो शर्मा जी, मेरा यही संदेश है कि जो पंजाब है वो एक सबको पता है कि एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी वाला प्रांत है और हमारी किसानों से यही बेनती है कि हम जो पराली है इसका प्रबंधन खेत में ही करें। इसको खेत में ही मिलाकर अपनी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है उसको बढ़ाएं और जो इसके फ़ायदे हैं, जैसे कि हमें कार्बन की प्राप्ति होती है, हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन है मिट्टी का वो भी बढ़ता है। इसके अलावा हमें नाइट्रोजन भी मिलती है, फास्फोरस मिलती है, सल्फ़र मिलती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जितने भी हैं जो हमारी मिट्टी के लिए अच्छे हैं, हमारे वातावरण के लिए अच्छे हैं, उनको भी ये बचाते हैं अगर हम इसका पराली का प्रबंधन करते हैं। और हमें जो आग है उसको लगाने से गुरेज करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहले हमारे खुद की सेहत का नुकसान है और दूसरे नंबर पे जितने भी हमारे जो पंछी हैं या हमारे पशु हैं उनका भी नुकसान जो है वो होता है। तो यही गुजारिश है कि हम जो अपनी पराली है वो हम अपनी मिट्टी में ही संभालें और अपनी मिट्टी को ही उपजाऊ बनाएं। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया किस तरीके से आप अपने फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र में आप फार्म बैंक है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, अन्य कृषि यंत्र उनको लेके भी लाभान्वित हो सकते हैं। अपनी जो फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध कर सकते हैं। साथ ही साथ 100 रुपये एक दिन का शुल्क लगेगा, उससे आप आसानी से प्रबंध कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं।
टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव वालोवाल की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।